6 महीने से हमारी मनरेगा की पेमेंट जो है वो बंद है। हंगामा हुआ जी असेंबली में, हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं उस चीज से जी। गरीब की लड़ाई आप गुंडागर्दी से नहीं लड़ सकते हो और गुंडागर्दी से जीत भी नहीं सकते हो। हंगामा करने से हमारे गरीब लोगों की गुर्बत दूर हो जाएगी। जहां पे मनरेगा का एक्ट ये कहता है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर हर लेबर को पेमेंट देनी है। अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर आप लेबर को पेमेंट नहीं दे पाओगे तो आपने डिले कंपनसेशन देना है। मगर उस पर कोई बात नहीं हुई, शराब पे कोई बात नहीं हुई, डेली यूजर्स पे कोई बात नहीं हुई, वक्फ बिल था उस पर डिस्कशन होनी थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। आप देखिए ये हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ और हमारे गरीब लोग जो है इसको खुश हो रहे हैं। असेंबली में जिस तरह से हंगामा हुआ, गाली गलौच हुआ, जहां पर लोगों के मुद्दों पर बात होनी थी, टेलीविजन पर बात होनी थी, और वहां पर क्या हुआ आपने देखा कि किस तरह से भाजपा एमएलए और साथ साथ आम आदमी पार्टी की जानिब से एमएलए महराज मलिक के बीच जो है वो क्या कुछ हुआ। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात कर, लेकिन ये 3 दिन जाया हो गया, यानी कि असेंबली सेशन जो था ये 3 दिन का, लोग कह रहे हैं कि असेंबली सेशन जो है वो बिल्कुल जाया रहा। अभी 3 महीने के बाद जो है वो असेंबली सेशन लगेगा, लेकिन इस बीच जो लोगों के मुद्दों को भटकाया गया। मेरे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए फयाज मागर साहब है, सोशल एक्टिविस्ट और साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हमेशा इन मुद्दों पर बात करते हैं। फयाज साहब, 3 दिन का असेंबली सेशन था, लेकिन 3 दिन में डेली वेजेस के मुद्दों पर बात होनी थी, लोगों के मुद्दों पर बात होनी थी, बजट पर बात होनी थी, लेकिन वहां पर हुआ क्या? गाली गलौज, भाजपा, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी की आपस में टकरार। तो क्या आपको लगता है कि जो हुआ सही हुआ वहां पर? देखिए ये जो 3 दिन असेंबली में हुए ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ। आप देखिए कि डेली यूजर का बिल आना था, कहाँ है बिल डेली यूजर का? क्योंकि आप देखिए हमारा डेली यूजर जब से सरकार बनी थी वो सड़कों पे थे, वहां डेली यूजर का बिल आना था, वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। आप देखिए हमारे डेली यूजर का राशन कार्ड काटा गया, आप देखिए हमारे डेली यूजर को सेक आईडी उनको नहीं बनाई गई। तो ये सरासर हमारे डेली यूजर के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप देखिए हंगामा करके हमारे लोग खुश हो रहे हैं। हंगामा करके क्या आपको खुशी मिल रही है? आप देखिए कि एक बिल आना था कि जिसने 27 साल या 25 साल उस जमीन पे, मतलब वहां पे वो रह रहा है, उसने वहां पे मकान बनाया हो, उसको मालिकाना हक मिलता। कहां गया वो बिल? उसके बाद असेंबली में शराब की बात उठी, शराब पे कोई बिल आना चाहिए था, कोई बिल आया? ये हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ, ये हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। आप देखिए कि एजुकेशन में कोई बात की इन्होंने। आप देखिए कि हमारे 113 स्कूल मर्ज हो चुके हैं, 113 स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं। कोई बात हुई? 10 साल से कोई टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आप देखिए हमारी एजुकेशन जो है वो जमीन के नीचे दफन हो चुकी है और उस पर कोई बात नहीं हुई। शराब पे कोई बात नहीं हुई, डेली यूजर्स पे कोई बात नहीं हुई, वक्फ बिल था उस पर डिस्कशन होनी थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। आप देखिए ये हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ और हमारे गरीब लोग जो है इसको खुश हो रहे हैं। हमारे गरीब लोग, मतलब कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा कोई हंगामा होता है उसको शेयर करते हैं। भाई ये 3 दिन जो थे, ये 3 दिन आपकी जिंदगियों का फैसला यहां पे होना था। इन 3 दिनों में आपके मुस्तकबिल का फैसला होना था। आप देखिए कि हमारी मनरेगा की पेमेंट पिछले 6 महीने से हमारी मनरेगा की पेमेंट जो है वो बंद है। हमारे गरीब लोगों ने लद्दाख जाना था मजदूरी पे, उनके पास किराया नहीं है और उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। जहां पे मनरेगा का एक्ट ये कहता है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर हर लेबर को पेमेंट देनी है। अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर आप लेबर को पेमेंट नहीं दे पाओगे तो आपने डिले कंपनसेशन देना है, मतलब कि आपने जुर्माना देना है हमारे गरीब लोगों का, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर पाए। उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। आप देखिए कि हमारा ये डिफेंस रोड है जो कोटी से लेके दलदमन लाल दमन जाना था, वहां पे लोगों को मुआवजा मिला है। उस मुआवजा मिलने के बावजूद उस रोड पे अभी भी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस पे बात होनी चाहिए थी। हम चाहते हैं कि हमारा भरत रोड जो है ये नेशनल हाईवे बनना चाहिए, क्योंकि आप देखिए नागनी हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम चाहते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे नागनी तक जाए और नागनी से जाके वो किश्तवाड़ जाए और हमारे लोग नागनी से कश्मीर जाए। हुई उस मुद्दे पे कोई बात? कोई बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ असेंबली में हंगामा हुआ। हंगामे से निकलेगा क्या? आप देखिए कि हमारे जेजेएम की पेमेंट पिछले 6 महीने से हमारी जेजेएम की पेमेंट नहीं हुई है। आप देखिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर कितने परेशान है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। सबसे पहले हमारा लेबर वाला जुड़ा होता है, उसके बाद हमारा हार्डवेयर वाला जुड़ा होता है, उसके बाद हमारा स्टील वाला जुड़ा होता है, हमारा सीमेंट वाला जुड़ा होता है। मार्केट में पैसा ही नहीं है।
आप देखिए कि जब से गवर्नमेंट बनी हुई है तब से हर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं? आप देखिए हमारे एसपीओ का मसला, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की, वहां पे असेंबली में उससे पूछा था कि आपने क्या बात की हमारे डेली यूजर्स के लिए, उनकी सैलरी को इनहेंस होना था, उस पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ हंगामे हुए। हंगामों से क्या निकलेगा? हंगामों से क्या बनता है? कुछ भी नहीं। मुझे एक चीज बताएगा, लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुद्दे को, अपोजिशन ये कह रही है कि सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से ग्रीन सिग्नल में मिला था कि डेली वेजेस जो बिल लाना था उसमें मंजूरी भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हंगामा हुआ। वक्फ बिल पे बात नहीं हुई, लोगों के मुद्दे पे लैंड का इशू था उस पर बात होनी थी, तो क्या ये सिर्फ उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात हुई? देखिए देखिए, यही तो मैंने बोला, ये हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा हुआ, ये हमारे मजलूमों के साथ धोखा हुआ। आप देखिए कि अगर ये बिल आते, हमारे डेली यूजर हैं, कितनी मुश्किलात आ रही है उनको, उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि वो टाइमली अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कितने महंगाई का जमाना है। 9300 में आता क्या है? हमारा एनवाईसीज देखो, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए उनको दे रहे हैं महीना, मतलब 80 रुपए दिन का। यार मैं ये देख रहा हूं, जिन लोगों को हमने यहां से भेजा, जो सरकार है हमारी, इनको सोचना चाहिए कि अगर डेली यूजर का बिल आता, इसमें डेली यूजर हमारे हैं, एनवाईसीज हैं, और ये हमारे म्युनिसिपैलिटी के इतने वो है, या एग्रीकल्चर के हैं या हॉर्टिकल्चर के, कितने हमारे डेली यूजर्स हैं। क्या हुआ? ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों की सुनवाई वहां पे भी नहीं हुई। अब जब एलजी साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था कि भाई आप लाइए बिल, लेकिन वहां हंगामा जब हुआ, वो जितने भी हमारे मसले वहां पे उठने थे, जो इन 3 दिनों में काम होना था वहां पे, वो सारा वो हुआ ही नहीं। और हमारे लोग खुश हो रहे हैं हंगामा को। हंगामा हुआ जी असेंबली में, हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं उस चीज से। जी मुझे बताएगा, इसे कानून साज असेंबली कहा जाता है, यहाँ पर कानून बनते हैं, यहाँ पर लोगों की जो है, लोगों की आखिरी उम्मीद जो है वो असेंबली होती है। जब कहीं नहीं सुनवाई होती तो वहाँ पर इस चीज़ की सुनवाई होती है। तो आज के वक्त में वहाँ पर आपने देखा गाली गलौज, एमएलएज का पर्सनल हो जाना वहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि क्या सीखेंगे नौजवानों को, क्या सबक मिलेगा इस कानून साज असेंबली से? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये हमें बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है। जहां गरीब लोगों की बात होनी चाहिए थी, जहां एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी, जहां हॉर्टिकल्चर की बात होनी चाहिए थी, जहां एग्रीकल्चर की बात होनी चाहिए थी, आप देखें ना, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं वो दिन ब दिन डिफंक होते जा रहे हैं। आप देखें हॉर्टिकल्चर का क्या हाल है, कोई मुलाजिम है, एक मुलाजिम पूरे इलाके में है, उस पर कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर पे कोई बात नहीं, हॉर्टिकल्चर पे कोई बात नहीं, रूरल डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा। हंगामा करने से क्या निकलेगा? आप बताइए, इस हंगामा करने से हमारे गरीब लोगों की गुर्बत दूर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, कभी नहीं हो जाएगी। जब तक ना आप असेंबली में मुद्दों पे बात करोगे, जब तक ना असेंबली के अंदर आप एजुकेशन पे बात करोगे, क्योंकि मैं एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा हूं और मैं गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूं। और गरीब की लड़ाई हम प्यार और मोहब्बत से, हमने गरीब की लड़ाई लड़नी है। गरीब की लड़ाई आप गुंडागर्दी से नहीं लड़ सकते हो और गुंडागर्दी से जीत भी नहीं सकते हो, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हमारे गरीब के खिलाफ है। जो मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं हर दिन देखता हूं जो हमारे गरीब, जो भी गाइडलाइंस सरकार बनाती है वो हमारे गरीब लोगों के खिलाफ है। अगर गाइडलाइंस हमारे गरीब लोगों के खिलाफ है, जब तक ना आप अफसर से, आप तहजीब से बात करोगे, तमीज से बात करोगे, रिस्पेक्ट से बात करोगे, गाइडलाइंस के मुताबिक बात करोगे, आप बताओ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या टेंशन है? इनको तो तनख्वाहें चल रही है ना भाई, पिसा कौन जा रहा है? पिसा तो हमारा गरीबी जा रहे हैं ना। आप देखिए कि राशन कार्ड नहीं बना, 10 साल हो गए, पिछली सरकार ने भी कोई राशन कार्ड पे कोई फैसला नहीं लिया, इस सरकार ने भी कोई राशन कार्ड पे कोई फैसला नहीं लिया। कि हर दिन मुझे फोन आता है कि जनाब हमारा राशन कार्ड बनाओ, लेकिन सरकार इस पे कोई काम ही नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ असेंबली में हंगामा कर रहे हैं और हमारे गरीब लोग उसको खुश हो रहे हैं। भाई बात करो। आप देखो, एजुकेशन हमारे जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। आप रूरल एरिया में देखिए जाके, टीचिंग स्टाफ नहीं है। मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, जो आप पीटीआर की बात कर रहे हो, जो आप पीपल टीचर रेशियो की बात कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको सिटी में इंप्लीमेंट करो। क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। प्रपोजल बना, डायरेक्टर साहब के पास पहुंचा, डायरेक्टर साहब ने बोला कि मैं इसको समझूंगा। और जनाब, एजुकेशन हमारा बेसिक है, एजुकेशन हमारा बैकबोन है। अगर एक बार बच्चे का कैरियर गया तो उसका कैरियर जिंदगी में नहीं वापस नहीं आ सकता है।
ये थोड़ा कोई रूरल डेवलपमेंट है, आप मैनेज कर सकते हो। हाँ जी, एक मुलाजिम नहीं आया, हफ्ते भर आपके टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट रहा किसी गरीब का, ठीक है, हफ्ते के बाद ये एजुकेशन है। एक बार अगर आपका कैरियर गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। इसलिए इनको एजुकेशन के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आप देखिए कि जब भी हमारा गरीब किसी भी ऑफिस में जाता है, उनको वहां अफसर गाइडलाइंस बताता है, और हमारे गरीब को वो गाइडलाइंस समझ में नहीं आते हैं, और फिर जाके दुखी होकर जब हमारा गरीब उस दफ्तर से बाहर आता है, फिर ऐसे लीडर्स हैं जो अफसरों को गालियां मारते हैं, जो अफसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो फिर जाके हमारे गरीब लोगों का काम वैसे हुआ। कभी हमारे गरीब लोगों का ऐसे काम नहीं हो सकता है। क्यों? जब हमारे गरीब को अच्छी एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, जब हमारे गरीब को क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, तब जाके वो दुखी होकर बाहर निकलता है कि हमारा काम नहीं होता है। उनको तालीम से महरूम रखा जा रहा है। जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे, जब तक ना आप क्वालिटी एजुकेशन हमारे गरीब लोगों को दोगे, तब तक ना हमारा मुल्क डेवलप हो सकता है, ना हमारी रियासत डेवलप हो सकती है, ना हमारी यूनियन टेरिटरी डेवलप हो सकती है, ना हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो सकता है, और ना ही हमारी पंचायत डेवलप हो सकती है। भी आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है तो आपको दफ्तरों में सुनवाई नहीं है, क्योंकि अफसर के पास गाइडलाइंस है। जब हमारा गरीब वो गाइडलाइंस उसको अफसर बताता है, उसकी समझ में आता ही नहीं है, वो दुखी होकर बाहर निकलता है कि भाई ये अफसर तो गाइडलाइंस, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो रूल्स और रेगुलेशन का पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर जाके लीडर्स अफसर को गालियां मारते हैं। वो जो हमारा गरीब है ये बोलता है यही हमारा मसीहा है जो हमारी बात कर रहा है, मगर उस गरीब को ये उनको हंगामा पसंद है। देखो, लोगों को हंगामा ही पसंद है ना। अगर हमारा गरीब को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तमाम जितने भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर या एमएलएज है, अगर ये मॉनिटरिंग को सही करेंगे, हर स्कूल को चेक करेंगे, लोग भी हमारे सोए हुए, ऐसी बात नहीं है, लोग भी वो भी नींद में है, क्योंकि हर 27 तारीख को गवर्नमेंट स्कूल में मीटिंग होती है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता उस मीटिंग में। आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी है। जब आप अपने बच्चों पे नजर रखोगे, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फयाज मागरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एमएलए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जाके अफसर से बात करोगे कि ये मेरा हक है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के तहत मेरा काम होता है। अफसर क्या मना करेगा आपको? जब आपको रूल्स और रेगुलेशन पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? क्योंकि आपको तालीम से महरूम रखा जा रहा है। जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तो डेफिनेटली हमारा गरीब जो है वो डेवलप हो जाएगा।